अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ मुझे किस तरह से कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में पढ़े लिखे, ख़ासकर मेडिकल प्रोफेशन के लोग जो कि यूके में आना चाहते हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और जो कि आ सकते हैं। लेकिन वो थोड़ी सी जो है ना मेहनत करनी पड़ती है पाकिस्तान में, जो कि जिससे वो घबराते हैं। और वो मेहनत क्या है? वो मेहनत है ख़ासकर आपका आइल्स। आइल्स आपको पता है कि इतना आसान भी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, और इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ख़ासकर मैं बात करूँगा फार्मासिस्ट के लिए, कि जो कि पाकिस्तान में तो खैर उनका मेरे ख्याल में स्कोप कम है, क्योंकि जो फार्मासिस्ट हैं पाकिस्तान में वो फार्मेसी की डिग्री करने के बाद भी जो है ना, या तो अपना लाइसेंस बेच रहे होते हैं इन छोटी मोटी फार्मेसीज को, और या फिर अगर वो जॉब कर भी रहे हैं तो वो 30-35 हज़ार की जॉब कर रहे होते हैं। अभी रिसेंट दिनों में, कुछ दिन पहले मुझे 3-4 डिफरेंट लोगों ने पाकिस्तान से रब्ता किया जो कि प्रोफेशन के लिहाज से फार्मासिस्ट थे, और जो कि मुझसे पूछ रहे थे कि आप ये बताएं कि कोई इन्फॉर्मेशन दें कि अगर हम आइल्स के बगैर किसी तरीके से हम यहाँ पे जो है ना एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर हो जाएं यूके के अंदर आके, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए, मेरा उन तमाम लोगों को ये मशवरा है कि भाई, अगर आप आइल्स नहीं कर सकते या आइल्स नहीं करना चाहते, तो फिर आप भूल जाएं कि आप यूके में आ सकते हैं, या किसी भी और कंट्री में आप जाके अपने उस प्रोफेशन को आप प्रैक्टिस कर सकें, या आप अपने उस प्रोफेशन में रिस्पेक्टिव बॉडी के अंदर जाके रजिस्टर हो सके। तो फिर ये बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि आइल्स जो है ना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल या किसी भी प्रोफेशनल के लिए, किसी आउट ऑफ कंट्री में, खासकर यूके के अंदर या ऑस्ट्रेलिया या किसी भी और यूरोपियन कंट्री के अंदर जाके आप अपने उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकें, और उसकी जो रिस्पेक्टिव बॉडी है उसके साथ आप रजिस्टर हो सकें। तो देखें जी, आइल्स तो आपको मस्ट है, लेकिन अगर आप आइल्स नहीं कर सकते तो आपके पास एक अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है वो OET का है। तो या तो आपको आइल्स करना है विद 7 बैंड इन ईच, या फिर आपको OET करना है विद मिनिमम ऑफ B ग्रेड इन ईच मॉड्यूल। तो दो ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता, कोई और राह इख्तियार आपके पास, राह फरार नहीं है कि आप यहाँ पे आ भी जाएं और एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर भी हो जाए और आप प्रैक्टिस करें। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर मेरा उन तमाम लोगों को यही मशवरा है कि भाई, आप लोग थोड़ी सी जो है ना एक हिम्मत करें, थोड़ी सी मजीद एफर्ट करें। जहाँ पे आपने पाकिस्तान में 5 साल की डिग्री कर ली है, इतनी मेहनत की है, आपने पैसे भी लगाए हैं, तो आप उसी के आगे जाके थोड़ी सी मजीद मेहनत करें। आप बैठें, आप मेहनत करें, हिम्मत करें, और आइल्स को आप क्लियर करें। एटलीस्ट आप 7 बैंड इन ईच मॉड्यूल लें, और उसके बाद फिर आप जो है वो आराम से इजीली आप OSPAP के थ्रू यूके में आ सकते हैं। और OSPAP जो है ना वो आपका वो रेस्पेक्टिव प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप यूके में आ सकते हैं। लेकिन पहली कंडीशन ही ये है, वो है आपकी आइल्स की। तो आइल्स 7 बैंड इन ईच लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर आप OSPAP में आप अप्लाई करते हैं, जो कि आप अप्लाई करते हैं यहाँ की जो जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल है उसको। जैसे पाकिस्तान में जो फार्मेसी काउंसिल है, इसी तरह यहाँ पे यूके के अंदर जो है उसे कहते हैं जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल। तो आपको जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल को अप्लाई करना पड़ेगा, और उस के थ्रू आपको जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल जो है फर्स्ट जो स्क्रूटनी करती है, उसकी बेस पे उसके बाद फिर आपको वो रिकमेंड करेगी, आपको बताएगी कि आपने के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आपके पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप OSPAP का जो 1 साल का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही आपको आपकी जो जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल है आपको जब बताएगी, आपको ऑप्शंस देगी कि भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप जो है वो 1 साल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो फिर आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में से कोई एक यूनिवर्सिटी चूज़ करनी होगी जिसमें आप अपने 1 साल का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो बेसिकली जैसे बाकी जो मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं वैसे ही यही 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि अदर वर्ड्स में मास्टर्स ही है 1 साल का। लेकिन ये स्पेसिफिकली फार्मासिस्ट के लिए है, उसकी वो उसकी जो पढ़ाई है, जो स्टडीज़ है, वो उसके अकॉर्डिंगली ही होगी। तो फिर आपने 1 साल का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम उस यूनिवर्सिटी में पूरा करेंगे, तो उसके बाद फिर वो यूनिवर्सिटी आपकी जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल को आपका रिजल्ट भेजेगी, बताएगी कि भाई हाँ, इस कैंडिडेट ने जो है वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, तमाम जो क्लासेस हैं, स्टडीज़ पूरी कर ली है। तो फिर उसके बाद जो है आप
को जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल जो है उस टेस्ट की बेस पे और उसके रिजल्ट्स की बेस पे आपको रजिस्टर करेगी। आपको एक दफ़ा जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन मिल गई, आप वहाँ पे उनके रजिस्टर में एज अ फार्मासिस्ट आप एंटर हो जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे, तो फिर आपको यहाँ पे यूके के अंदर आप एलिजिबल होंगे कानूनी तौर पर अपनी फार्मेसी को प्रैक्टिस करने के। तो आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यूके में फिर आप जॉब भी कर सकते हैं और आपको फिर जॉब के मिलने के जो चांसेस हैं वो आपके 100% हैं। जैसे ही आप जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड हो जाएंगे फार्मासिस्ट के तौर पर, तो फिर आपको मेरे ख्याल में जॉब्स के लिए आप अगर एक दिन अप्लाई करेंगे तो आपको दूसरे दिन जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स की, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनकी बहुत शॉर्टेज है। आप जो है वो इजीली फिर आप एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आपको जॉब ऐसे हाथों हाथ मिलती है। प्राइवेट तौर पर भी जो प्राइवेट यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल की जो कंपनीज हैं, जैसे कुछ फार्मेसीज हैं, जस्ट लाइक आपको मैं बड़े बड़े नाम दिखाऊं, जैसे लॉयड फार्मेसी है, बूट्स फार्मेसी है, तो ये जो बड़े बड़े नाम है प्राइवेट सेक्टर में, ये भी आपको इजीली जॉब देते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब करना चाहें हॉस्पिटल फार्मेसी में एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो वो भी आपको इजीली जॉब मिल जाती है। फिर आप यहाँ पे जो सबसे बड़ा इदारा आपको पता ही है NHS है, और वो जो NHS है वहाँ पे आप एज अगर आप फार्मासिस्ट आपको अपॉइंटमेंट हो जाती है, आप भर्ती हो जाते हैं, फिर आप सुकून की ज़िंदगी आपकी आगे। तो फिर इस सब सुकून के लिए और इस सब अच्छी सैलरी और अच्छे लाइफस्टाइल के लिए आपको कौन सी चीज़ हर्डल है आपके आगे है आइट्स। तो आइट्स का जो 7 बैंड जिसको आपने एक हर्डल बना के और आप अपने सारे इस फ्यूचर को आप दाव पे लगा के बैठे हुए हैं, तो मेरा उन तमाम लोगों से मशवरा, उनको यही मशवरा है, उनको ये मेरी एक राय है उनके लिए कि आप इस आइल्स से ना घबराएं। आप लोग जो है वो, हम पाकिस्तान में कहते हैं कि ये पाकिस्तान की क्रीम है। वो लोग जो मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं, जो डॉक्टर्स बनते हैं, जो फार्मासिस्ट बनते हैं, या दीगर जो मेडिकल के शोबे हैं उनमें जाते हैं, वो लोग वही जाते हैं जो कि बाकी लेवल्स में, लाइक मैट्रिक FSC में जो ऊपर होते हैं, लाइक वो हम लोग कहते हैं कि वो लायक बच्चे हैं। तो आप लोग पाकिस्तान के लायक बच्चे हैं, तो आप मैट्रिक से, FSC से, इसमें आपने 90+% मार्क्स लिए हुए होते हैं। फिर आप आगे इन के यूनिवर्सिटीज़ के आप मुश्किल मुश्किल टेस्ट पास कर सकते हैं। तो जब आप इतना कुछ कर सकते हैं और आप इतने लायक स्टूडेंट हैं, तो फिर आइट्स क्यों नहीं। तो आप इसमें बैठें, सोचें और अपनी काबिलियत को अंडर एस्टिमेट ना करें। आप अपने आप को सोचें और आप इस चीज़ पे फ़ख्र करें कि जैसे ही आप शुरू से एक लायक स्टूडेंट थे और आपके अंदर इतनी काबिलियत थी कि आप मैट्रिक FSC में 90% से ऊपर मार्क्स लेते आए हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ के मुश्किल से मुश्किल जो है वो एंट्री टेस्ट पास करके, और फिर आपने 5-5 साल यूनिवर्सिटीज़ में ये मेडिकल की, फार्मेसी की या दीगर स्टडीज़ की हैं और आप उनको पास किया है, तो फिर ये आइट्स जो कि सिर्फ एक इंग्लिश का लैंग्वेज का टेस्ट है, तो आप इसको पास क्यों नहीं कर सकते इसके रिक्वायर्ड बैंड के साथ। तो आपको बस यही करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर एतमाद करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको बैठना पड़ेगा, आपको हिम्मत और मेहनत करनी पड़ेगी और आप आइट्स का 7 बैंड अचीव कर लेंगे। और जैसे ही आप आइट्स का 7 बैंड अचीव कर लें, देन आपके आगे सफ़र आसान है और आप ओस पैप के थ्रू यूके में आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के वो फार्मासिस्ट जो सिर्फ आइट्स को एक हर्डल बना के बैठे हुए हैं, वो इसको एज अ मोटिवेशन लेंगे मेरी इस वीडियो को, और आप मोटिवेट होकर अपनी तैयारी शुरू करेंगे। मिलते हैं आपको यूके में। अल्लाह हाफिज़।